नीतीश जी की चुप्पी और राजगीर जाना, ये जब दोनों एक साथ हो तो समझिए कि कुछ उनके मन में चल रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ बदलाव, परिवर्तन, उलटफेर होने वाला है। पूरे देश में घूमे, तमाम नेताओं से मिले और उसका नतीजा ये निकला कि पहली बैठक पटना में हुई, फिर बंगलुरु में हुई। मगर उसके बाद से कांग्रेस तब पीछे थी इनके और ये आगे थे, फ्रंट रनर थे नीतीश जी। उसके बाद जब देखा कि स्टेज सज गया है, लोग भी अब इस फेवर में हो गए हैं कि एक गठबंधन बनना चाहिए, साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, तो फिर कांग्रेस ने कमान अपने हाथ में ले ली। वो नागवार इनको गुजर रहा है और इसी चलते वो बोल रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। 2014-15 से लेके 2018-19 तक लगभग 5 अरब रुपए खर्च किए सरकार ने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बिहार में। 5 अरब रुपए, और ये विज्ञापन के रूप में दिए गए, मीडिया को, चैनलों को भी दिए गए। अभी तो मीडिया पर कब्जा है उन लोगों को ना, तो इसीलिए ना प्रचार करेंगे। हम तो आपको कह चुके हैं कि इसको 24 के बाद आप लोग फिर स्वतंत्र होकर के एक बात लिखिए। जब नीतीश कुमार की सरकार के दौरान कैसे प्रेस को प्रतिबंधित करने की कोशिश हुई है। भोजपुरी में एक कहावत है, चलनिया कहे सुपुआ के जोना में 72 गो छेद। माने नीतीश कुमार की सरकार में किस तरह से प्रेस को प्रतिबंधित करने की कोशिश हुई है वो जग जाहिर है। अब वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारी बात तो छपती ही नहीं, अब जब हमारी सरकार बन जाएगी तब प्रेस स्वतंत्र हो जाएगी। वो या उनके अध्यक्ष ललन सिंह, वो भी इधर नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है। वो भी लगातार आलोचना करते हैं, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल अशोभनीय है। उनकी खबरें खूब छपती हैं, प्रमुखता से छपती हैं। उनको दिक्कत ये है कि विपक्ष की खबरें क्यों छप रही हैं, प्रधानमंत्री की खबरें क्यों इतना ज़्यादा छप रही हैं। नीतीश जी नाराज हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल जैसा साहस भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि कहे कि ये गलत हुआ, हम इससे नाराज हैं, ये ठीक नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। जुड़िए लाइव बिहार के साथ। अभी एक खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी। हम लोग बात कर रहे हैं कि बेंगलुरु की बैठक से बैरंग लौटे नीतीश कुमार कितने तरह की बात कर रहे हैं। राजगीर पहुंचने पर नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप बेंगलुरु से पहले कैसे लौट गए, उन्होंने कहा कि ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है और मैं विपक्ष की मुहिम में, विपक्ष की एकता की मुहिम में लगा हूं, वो मजबूती से आगे बढ़ रहा हूं, मुझे तो राजगीर आना था। इसी दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी, माने महागठबंधन की सरकार बनेगी, तब प्रेस भी स्वतंत्र हो जाएगा। आजकल तो आप लोग अनाप शनाप लिखते हैं या किसी के दबाव में हैं। ये नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं आजकल। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा, उसके बाद हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सुनिए नीतीश कुमार ने राजगीर में क्या कहा। अभी तो मीडिया पर कब्जा है उन लोगों को ना, तो इसीलिए ना प्रचार करेंगे। हम तो आपको कह चुके हैं कि इसको 24 के बाद आप लोग फिर स्वतंत्र होकर के एक बात लिखिए। तो चलिए, आपने सुना नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रेस जो है स्वतंत्र होगा। क्या नीतीश कुमार की सरकार में प्रेस स्वतंत्र है? क्या अभी प्रेस जो है बहुत मुश्किल में है, उस पर कोई प्रतिबंध है? इस पर देखिए, इस पर जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 2012-13 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे जस्टिस काटजू। जस्टिस काटजू एक प्रोग्राम में यहाँ आए हुए थे, पटना यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था कोई, उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने वहाँ पब्लिक मंच से कहा, यूनिवर्सिटी के अंदर कहा कि बिहार में प्रेस स्वतंत्र नहीं है और अघोषित सेंसरशिप लागू है, आपातकाल जैसी स्थिति है, इमरजेंसी जैसी स्थिति है। उस पर तब बड़ा बवेला मचा था। नीतीश जी की सरकार थी उस समय और उसके बाद वो चले गए। फिर उन्होंने एक जांच दल भेजा, एक टीम बना के, 3 सदस्यीय टीम, जो प्रेस काउंसिल के सदस्य थे, 3 सदस्य आए यहाँ। उन्होंने पटना में कई मीटिंग की, पत्रकारों से मिले, जिलों में गए, वहाँ भी लोगों से मुलाकात की, पत्रकारों से मीटिंग की उनके साथ, और उसके बाद वो वापस लौट करके उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो आई ओपनर रिपोर्ट थी। उसमें उन्होंने कई घटनाओं का उल्लेख किया था कि कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कैसे दबाया जा रहा है और कैसे सरकार के खिलाफ जो खबरें होती हैं
वो न छपे, इसके लिए प्रबंधन किया जा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा माध्यम जो बनता था, जो टूल बनता था प्रेस पर कंट्रोल करने के लिए, वो है विज्ञापन। क्योंकि अखबार या चैनल विज्ञापन से ही चलते हैं, उनको कोई दूसरी आय है नहीं उसके अलावा। तो उसी विज्ञापन को वो हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, और जो अखबार सरकार के अनुकूल खबरें नहीं छापता था उसका विज्ञापन बंद कर दिया जाता था। सरकार के निर्देशों के अनुसार जो अखबार नहीं चलता था, जो दुस्साहस दिखलाता था, उसका विज्ञापन बंद कर दिया जाता था। और फिर जब उसके टॉप मैनेजमेंट के लोग आते थे तो जल्दी उनको मिलने का समय नहीं दिया जाता था। फिर समय मिलता था तो वहाँ घंटों प्रतीक्षा कराया जाता था सीएम हाउस में, और उसके बाद बहुत मान मनोबल के बाद मुख्यमंत्री मानते थे और तब फिर विज्ञापन रिलीज होता था। उस सिलसिले में कई पत्रकारों का तबादला भी किया गया, जिन्होंने वैसी खबरें छापी थी जिससे सरकार की स्थिति अच्छी नहीं बनती थी, छवि अच्छी नहीं बनती थी, सरकार को मुश्किल का। हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के उस समय जो अध्यक्ष थे जस्टिस काटजू, और जब पटना में बैठक हुई थी उस बैठक में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी मौजूद थे और उन्होंने उन चीज़ों को देखा समझा है। उस समय भी जब नीतीश कुमार की सरकार के दौरान कैसे प्रेस को प्रतिबंधित करने की कोशिश हुई है। भोजपुरी में एक कहावत है, चलनिया कहे सुपुआ के जोना में 72 गो छेद। माने नीतीश कुमार की सरकार में किस तरह से प्रेस को प्रतिबंधित करने की कोशिश हुई है वो जग जाहिर है। अब वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारी बात तो छपती ही नहीं, अब जब हमारी सरकार बन जाएगी तब प्रेस स्वतंत्र हो जाएगी। आपको लगता है नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी किसी बात को छिपाने के लिए या कुछ इस तरह का, मैंने जो खींच है वहाँ से जो लौट के आए हैं उसको लेकर भी कुछ वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं? उनकी बात सुन के हंसी आती है कि करनी और कथनी में कितना फर्क है। ये यहाँ का एक एक पत्रकार देख रहा है, समझ रहा है, भुगत रहा है, और उसी पत्रकार के सामने वो या उनके अध्यक्ष ललन सिंह, वो भी इधर नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है। वो भी लगातार आलोचना करते हैं, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल अशोभनीय है। अरे भाई, आपकी बात छप ही रही है, आपके कार्यक्रम छप ही रहे हैं, आप क्या करते हैं वो सब छप रहे हैं, और जो मीडिया आपकी खबरें छाप रहा है उसी को आप उल्टा सीधा कर रहे हैं, भला बुरा कर रहे हैं। इनकी चिढ़ देखिए, ये नहीं है कि हमारी खबरें नहीं छपती हैं, खूब प्रमुखता से छप रही हैं। जो अखबार नहीं छापेगा उसका विज्ञापन बंद हो जाएगा, तो कौन अपने पेट पे ये करेगा, कपड़ा बांधेगा। तो ऐसी हालत में उनकी खबरें खूब छपती हैं, प्रमुखता से छपती हैं। उनको दिक्कत ये है कि विपक्ष की खबरें क्यों छप रही हैं, प्रधानमंत्री की खबरें क्यों इतना ज़्यादा छप रही हैं, प्रदेश के जो विपक्षी नेता हैं उनके बयान क्यों छप रहे हैं। तो ये उनको बहुत कठिनाई हो। हाल के दिनों में ये चलन है, लालू प्रसाद यादव भी कहते हैं कि तुम लोगों का दोष नहीं है, पत्रकारों को सीधा, तुम लोगों का दोष नहीं है, तुम्हारा मालिकवे नहीं चाहता है। तो ये जो दबाव पत्रकारों को जो हर जगह उनका इंसल्ट करने की जो कोशिश आजकल के नेताओं में ये चलन है, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, उसके पहले मैं ये बता दूं कि जब उस समय वो रिपोर्ट आई थी तो भाजपा सरकार की पार्टनर थी, सरकार में शामिल थी। तो उस समय प्रकाश जावड़ेकर उसके मेंबर थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दिल्ली में। तो उन्होंने उस रिपोर्ट का विरोध किया था। जो मीटिंग हुई थी प्रेस काउंसिल की और उस रिपोर्ट पे चर्चा हुई, तो उन्होंने पुरजोर विरोध किया था और ये कोशिश की थी कि रिपोर्ट खारिज हो जाए, मगर खैर खारिज नहीं हुई। वो वेबसाइट पे भी है, प्रेस काउंसिल कोई भी देख सकता है। तो उस समय जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो लालू प्रसाद यादव ने जम के उसकी नीतीश जी की आलोचना की थी। उस समय रामविलास जी जीवित थे, उन्होंने भी आलोचना की थी कि प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए और प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए। कांग्रेस और भाकपा ने भी आलोचना की सरकार की और प्रेस काउंसिल के रिपोर्ट के हवाले से कहा कि स्थिति ये ठीक नहीं है, इसमें बदलाव होना चाहिए। जबकि जदयू और भाजपा ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया, कहा कि ये सच्चाई से परे है और पूर्वाग्रह से ग्रस्त रिपोर्ट है। और आज वही भाजपा देखिए आलोचना कर रही है। तो राजनीतिक दलों का कोई भरोसा नहीं है, ये अपने हिसाब से चीज़ों की आलोचना करते हैं या तारीफ करते हैं।
आज स्थितियां बदल जाएंगी तो भाजपा भी तारीफ करने लगेगी, और वामपंथी दल आज सरकार के साथ हैं तो तारीफ कर रहे हैं, कल अलग थे तो आलोचना करते थे। और 2014-15 से लेके 2018-19 तक लगभग 5 अरब रुपए खर्च किए सरकार ने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बिहार में, 5 अरब रुपए। और ये विज्ञापन के रूप में दिए गए मीडिया को, चैनलों को भी दिए गए। शुरू में चैनलों को बिल्कुल पैसा नहीं मिलता था तो चैनलों में खूब खिलाफ में खबरें चलती थीं, मगर अब चैनलों को भी मिल रहा है। हालांकि अभी भी जो छापने वाले अखबार हैं वो छाप ही देते हैं। जैसे आप देखिए कि भास्कर अखबार खूब खबरें छापता है और सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसकी धज्जियाँ उड़ाता है, भ्रष्टाचार के मामले उजागर करता है। दूसरे अखबार भी कर रहे हैं मगर वो ज़्यादा प्रमुखता से कर रहा है, इसलिए उसको विज्ञापन न के बराबर मिलता है। चलिए अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते कई वरिष्ठ पत्रकारों को या तो उनका तबादला किया गया या उनकी नौकरी गई है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, नाम गिनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है कि नीतीश कुमार इन दिनों इस पर ज़्यादा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बातें नहीं छपती, जो छपती हैं ये तो आप पर ऊपर से कंट्रोल है और ऊपर से जो कहा जाता है वो आप लोग छापते हैं। क्या बिहार के अखबारों में नीतीश कुमार की खबरें नहीं हैं? क्या टेलीविज़न पर जो समाचार चल रहे हैं क्या उसमें नीतीश कुमार की खबरें नहीं हैं? आखिर नीतीश कुमार इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उससे वो कहना क्या चाहते हैं? वो अपनी खींच निकाल रहे हैं। एक तो कि जो वो चाह रहे हैं उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। विपक्षी एकता की शुरुआत उन्होंने ज़रूर की, ये क्रेडिट उनको देना चाहिए कि विपक्षी एकता को जब कल्पना से परे बताया जा रहा था उस समय उन्होंने इसकी शुरुआत की, पूरे देश में घूमे, तमाम नेताओं से मिले और उसका नतीजा ये निकला कि पहली बैठक पटना में हुई, फिर बेंगलुरु में हुई। मगर उसके बाद से कांग्रेस तब पीछे थी इनके और ये आगे थे, फ्रंट रनर थे नीतीश जी। उसके बाद जब देखा कि स्टेज सज गया है, लोग भी अब इस फेवर में हो गए हैं कि एक गठबंधन बनना चाहिए, साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, तो फिर कांग्रेस ने कमान अपने हाथ में ले ली। वो नागवार इनको गुजर रहा है और इसी चलते वो बोल रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए, राजनीति में एक ये होता है कि कितना आपका असर है, कितना आपका प्रभाव है। और इनसे अच्छे तो केजरीवाल हैं विश्वसनीयता के मामले में। केजरीवाल ने खुल के पटना की मीटिंग में कहा कि अगर कांग्रेस हमारे वो जो अध्यादेश आ रहा है, दिल्ली का अध्यादेश, उसका विरोध नहीं करेगी राज्यसभा में तो अगली बैठक में हम शामिल नहीं हुए। खुल के उन्होंने घोषणा की और चले गए, उठ के बीच मीटिंग से चले गए। मगर नीतीश जी नाराज हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल जैसा साहस भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि कहे कि ये गलत हुआ, हम इससे नाराज हैं, ये ठीक नहीं हुआ, इसको ऐसे होना चाहिए। तो और केजरीवाल का एक ही स्टैंड है, लगातार वो बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ है। वो कभी पाला नहीं बदला केजरीवाल ने। और 2 स्टेट में उसकी सरकार है, नेशनल पार्टी का दर्जा है उसको। और नीतीश जी 3 बार 4 बार पाला बदल चुके हैं। तो इसलिए इन पे बहुत भरोसा भी नहीं है दूसरे दलों को भी, कब ये इधर से उधर चले जाएं, उधर से इधर चले जाएं। तो ये सब जान रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस ने अब कमान अपने हाथ में ले ली है और इनको कांग्रेस के हिसाब से अब चलना पड़ेगा। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव ने उस बैठक में ये कहा था, माने खुलेआम बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कमान अपने हाथ में लेना चाहिए, कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। नीतीश कुमार तब क्या लालू प्रसाद यादव से भी नाराज होंगे? लालू प्रसाद तो उनके लिए मजबूरी है, क्योंकि उनके साथ मिलकर सरकार चलाना है, तो उनको वो नाराज होंगे भी तो दबा के रखेंगे। जैसे नीतीश जी दबा के रखने में कोई चीज़ बहुत माहिर हैं, दिल में बहुत दर्द छिपाए रहते हैं, वो उजागर नहीं होने देते। मगर इस बार वो दर्द दिखा, वो बोले नहीं मगर चुप रह कर के भी अपना दर्द उन्होंने उजागर कर दिया। जैसे बेंगलोर में उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप मीटिंग से चले आए। पटना जब लैंड किए तो पटना में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने आवास चले गए और 2 दिनों तक चुप रहे। विधानसभा का सत्र चला 4-5 दिन का, उसमें एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। और बोला भी तब, मुख कब खोला? राजगीर में जा कर के। और मलमास मेला में जाने के लिए इतनी बेचैनी और बेसब्री थी, वो उन्होंने कहा कि हमारा मन तो राजगीर में था, मलमास मेला में आना चाहते थे। और भाई मेला जब शुरू होगा तब ना आप जाइएगा। उद्घाटन की तारीख तय थी, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, जिस पोस्टर से तेजस्वी का चेहरा गायब था।
और विभागीय मंत्री का भी उसमें फोटो नहीं लगा था, जो विभाग आयोजन करता है मेले का। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो महागठबंधन के अंतर्विरोध को उजागर करती रहती हैं। सब चीज़ें कहने से नहीं होती हैं, बहुत चीज़ें देख करके समझना पड़ता है। तो नीतीश जी इशारे में भी बहुत सी बात कह देते हैं, तो उन्होंने खामोश रह करके भी अपने नाराज़गी का इज़हार कर दिया, बहुत सारी बातें कह दी। अब उसको समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, जब भी नीतीश कुमार कुछ करने वाले होते हैं तो वो राजगीर चले जाते हैं। हमें लगता है कि जब वो किसी मुश्किल में है या कोई अगला कदम उठाना चाहते हैं तो बेंगलुरु से भाग के सीधे राजगीर जाने की जो उनकी बात है, आपको क्या लगता है इसमें भी कोई बात है? ज़रूर बात है, क्योंकि एक तो कि नीतीश जी की चुप्पी और राजगीर जाना, ये जब दोनों एक साथ हो तो समझिए कि कुछ उनके मन में चल रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ बदलाव, परिवर्तन, उलटफेर होने वाला है। अब वो क्या होगा वो अभी नहीं कहा जा सकता, मगर उनके मन में कुछ चल रहा है, कुछ है। तो चलिए, नीतीश कुमार और लालन सिंह दोनों जिस तरह से मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन चेहरे के पीछे जो चेहरा है उसके शिकन जो हैं वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जल्दी ही बिहार की राजनीति में कोई नया भूचाल आ सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस पर हमारी नज़र है। लाइव बिहार पर हर राजनीतिक विश्लेषण, सबसे पहले सबसे सटीक विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।